एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। देखिए, आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस में कई सारे स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने आज उनमें से ही 3 स्कूल के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। सबसे मेन प्रॉब्लम तब आती है स्टूडेंट के साथ में जब एक ही स्कूल के अंदर कई सारे सपोर्टर्स होते हैं, उनकी अलग अलग थ्योरीज होती हैं, तो वो सारी चीजें जब मिक्स होने लगती हैं तब वहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस स्कूल में कौन सपोर्टर है और किसने क्या थ्योरी दी है। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल। इसके अलावा सबसे पहले तो हमारा ख्याल नेचुरल स्कूल था, बाद में हम फिलोसॉफिकल स्कूल की भी बात करते हैं, रियलिस्ट स्कूल भी है। लेकिन जैसा कि जो मेनली लॉ स्टूडेंट से जिन सपोर्टर्स की थ्योरी पूछी जाती है वो मेनली इसी स्कूल से हमारे रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो एक एक लाइन में मैं आपको तीनों स्कूल्स के बारे में बता दूं। एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल जो हैं वो 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी की बिगनिंग में आए थे। और क्यों आए थे? नेचुरल स्कूल का अपोजिशन करने के लिए, यानी कि इससे पहले जब प्राकृतिक विचारधारा चल रही थी उसका खंडन करने के लिए ये दोनों स्कूल आए थे। ये मेनली हमारा जर्मनी वगैरह में, और जो एनालिटिकल है वो इंग्लैंड में हमारा स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद में भी दोनों स्कूलों में बिल्कुल डिफरेंस है। तो किस तरीके से क्या स्कूल क्या बता रहा है, आइए उसको जानते हैं। देखिए, जब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है तो एनालिटिकल स्कूल की मेन बात क्या है? दैट लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य की देन है। यहाँ पर राज्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ये कहा गया लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी। इट मीन्स प्रेजेंट लॉ पे फोकस किया गया। लॉ एंड मोरालिटी में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। वहीं पर देखिए, जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं, नाम से क्लियर है, एनालिटिकल प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हिस्टोरिकल कहीं ना कहीं हमको पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि जो आज प्रेजेंट मान लिया लॉ है भी, तो वो लॉ कहीं ना कहीं हमारा जो हमारी पहले टाइम में जो कस्टम वगैरह थी, यानी कि किसी ना किसी फॉर्म में लॉ पहले भी प्रेजेंट था। हम कह सकते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज में सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जो कस्टम चला करती थी, जो ट्रेडिशन हुआ करते थे, वही सब चीजें धीरे धीरे करके आज प्रेजेंट लॉ में कन्वर्ट हो गई। यानी कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो कहता है कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि पाई जाती है। देन इन द लास्ट जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं तो देखिए, 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी की बिगनिंग में सोशियोलॉजिकल स्कूल आया। और जब ये स्कूल आया तब विधि शास्त्रियों का ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर ज्यादा जा रहा था और इसीलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल ने सोसाइटी पर फोकस किया तथा ये कहा कि विधि कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहारों को, उनके वेलफेयर के लिए बनी है, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए बनी है। और विधि कौन बना रहा है, विधि कैसे बन रही है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि विधि कैसे कार्य कर रही है और कहां पर वर्क कर रही है। यहाँ पर देखिए, सोसाइटी से उसको जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं विधि समाज में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनी है। तो पूरी तरीके से और विधि को यहाँ पर सामाजिक प्रगति का साधन माना गया। तो देखिए, इसके बाद में अब हम जो मेन टॉपिक जो लॉ स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूज करता है, कौन कौन सपोर्टर किस किस स्कूल में है, तो इसी को जानते हैं। देखिए, जब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है तो सबसे पहले हम बैंथम का नाम लेते हैं, देन ऑस्टीन, केल्सन, सालमंड, हॉलैंड, प्रोफेसर ग्रे, एचएल हार्ट। देखिए, और यहां पर मैं केवल आपको यह बताने जा रही हूं कि इनमें से भी कौन कौन से नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बैंथम की बात करते हैं तो देखिए, बैंथम ने अपनी जो थ्योरी दी थी उसका नाम था उपयोगितावादी सिद्धांत, यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। अब यहां पर बैंथम ने, देखिए बैंथम को हमने एनालिटिकल में क्यों लिया है, क्यों हम बैंथम का नाम एनालिटिकल स्कूल में लेते हैं, क्योंकि बैंथम ने लॉ को
स्टेट का प्रोडक्ट बताया, यानी कि स्टेट लॉ बना रहे हैं। लेकिन बैंथम की जो थ्योरी है, जिस पर मैंने अपना पहले भी एक वीडियो मैंने अपना अपलोड किया हुआ है, वहां पर बैंथम ने कहा है कि जो स्टेट ने जो लॉ बनाया है वो लोगों की यूटिलिटी के लिए बनाया है, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया है। अब देखिए, इसका मतलब जब वेलफेयर की बात आ गई, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के वेलफेयर की बात आ गई, तो बैंथम का नाम कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी इंपॉर्टेंट है। तो इट मींस जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल को पढ़ते हैं तब भी बैंथम की बात आती है, जब हम एनालिटिकल स्कूल को पढ़ते हैं तब भी बैंथम की बात आती है। तो यहाँ पर मेन हमें क्या याद रखना है कि बैंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया है। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा। देन देखिए, जब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है तो ऑस्टीन का कंट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑस्टीन ने जो थ्योरी दी है उसका नाम है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। विधि का आदेशात्मक सिद्धांत क्या है कि विधि संप्रभु का आदेश है जिसका पालन करना सबका कर्तव्य है, नहीं पालन किए जाने पर दंड का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर हमको उसको बहुत डिटेल में अभी नहीं डिस्कस करना है। यहाँ पर केवल मुझे आपको ये बताना है कि ऑस्टीन की थ्योरी का नाम क्या है। तो देखिए, ऑस्टीन की थ्योरी का नाम इंपेरेटिव थ्योरी, यानी कि विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। देन केल्सन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये हमें याद रखना है कि एनालिटिकल स्कूल में केल्सन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्सन की जो थ्योरी है उसका नाम है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, या फिर उसको नॉर्मेटिव साइंस से रिलेटेड थ्योरी, यानी कि ग्रैंड नॉर्म थ्योरी या नॉर्म्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये थ्योरी डिटेल में क्या है, इस पर मेरा एक वीडियो पहले ही अपलोड मैंने किया हुआ है। देन उसके बाद में हम साल्मंड की बात करते हैं। हॉलैंड, प्रोफेसर ग्रे, एचएलए हार्ट, ये सारे के सारे ज्यूरिस्ट ही एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर हैं। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट नेम है जो एनालिटिकल स्कूल में ज्यादातर लॉ स्टूडेंट से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको फिर बता दूं कि एनालिटिकल स्कूल में बैंथम की यूटिलिटेरियन थ्योरी, और बैंथम का नाम देखिए कहां पर, सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी आएगा। देन ऑस्टीन की इंपेरेटिव थ्योरी, और केल्सन का ग्रैंड नॉर्म थ्योरी या फिर प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, मेनली प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, वो यहां पर एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत आती है और वो आप लोगों को पढ़नी होगी। देन देखिए, हिस्टोरिकल स्कूल की जब बात आती है तो कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मॉन्टेस्क्यू, एडमंड बर्क, गुस्टेव ह्यूगो, सेविग्नी, सर हेनरी मैन, जॉर्ज पुश्ता, फ्रेडरिक पोलक, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जब हम लॉ के एग्जाम्स की बात करते हैं तो दो पर मेनली क्वेश्चन हमारा बनता है, जिसमें हम बात करते हैं सेविग्नी की और सर हेनरी मैन की। सेविग्नी ने जो अपनी थ्योरी दी है उसका नाम है वोल्कजिस्ट थ्योरी, यानी कि लोक चेतना का सिद्धांत। देखिए, मैंने भी आपको बताया भी था कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है लॉ को प्रिमिटिव सोसाइटीज के साथ में जोड़ रहा है, कस्टम पर बेस कर रहा है। तो सेविग्नी की थ्योरी से भी क्या पता लगा, लोक चेतना विधि कहां से निकली है, विधि लोगों की चेतना से निकली है, यानी कि राज्य ने नहीं बनाई, विधि कहीं ना कहीं लोक चेतना से निकल करके आई है। तो इसको डिटेल में तो जब हम हिस्टोरिकल स्कूल को पढ़ेंगे तब जानेंगे। देन एक थ्योरी आपको और याद करनी होगी, सर हेनरी मैन की थ्योरी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शॉर्ट में कहें तो उसको हम कह सकते हैं स्टेटस टू कॉन्टेक्ट थ्योरी, यानी कि परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत। लेकिन पूरी थ्योरी का नाम है मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्टेक्ट हिदरटू, यानी कि जो प्रगतिशील समाज हैं उनका संचालन परिस्थिति से संविदा की तरफ अब तक हो रहा है या अब तक होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो हमें याद क्या करना है, स्टेटस टू कॉन्टेक्ट थ्योरी किसने दी है, परिस्थिति से संविदा की ओर की जो बात किसने की है, तो वहां पर हम सर हेनरी मैन का नाम बताते हैं। एंड इन द लास्ट, अब मैं बात कर रही हूँ सोशियोलॉजिकल स्कूल की, तो जिसमें देखिए विधि को सामाजिक प्रगति का साधन माना गया।
विधि को समाज के कल्याण के लिए बताया गया, सोशल वेलफेयर की बात की गई है, सोशल जस्टिस की बात की गई है। और ये स्कूल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है। इस स्कूल के जो मेन सपोर्टर हैं, तो वहां पर हम ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इयरिंग, ईयरलिच, लियोन ड्यूगिट, रोस्को पाउंड, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी आप इतना ही यदि जान लीजिए तो पहले तो वही हमारे लिए बहुत है। देखिए, इनमें भी जो मेन जो सिद्धांत हैं वो किस किसने दिए हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इयरिंग का हितों का सिद्धांत, इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी नाम से क्लियर है, इयरिंग ने कहा है कि विधि मनुष्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनी है। हित कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे विधि उन हितों में टकराव को रोक रही है, ये सारी बातें इयरिंग ने बताई हैं। तो देखिए, इयरिंग का जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, इंटरेस्ट थ्योरी, यानी कि हितों का सिद्धांत। इसके बाद में देखिए, ईयरलिच की का जो सिद्धांत है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। लिविंग लॉ, यानी कि जीवित विधि क्या है। जीवित विधि, जिसमें यह कहा गया कि जो लॉ का जो सेंटर पॉइंट है, जो लॉ का जो केंद्र बिंदु है वो समाज ही है, विधि कहीं ना कहीं समाज से ही निकली है। देन हम बात करते हैं लियोन ड्यूगिट की। देखिए, जो लियोन ड्यूगिट ने अपनी जो थ्योरी दी है उसका नाम है सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी, यानी कि सामाजिक समेकता का सिद्धांत। नाम से क्लियर हो रहा है, समाज में रहने वाले सभी लोगों में एकता हो। कि यहां पर हमें क्लियर हो गया कि लियोन ड्यूगिट कह रहे हैं कि विधि का काम सामाजिक समेकता को बढ़ावा देना है। और इन द लास्ट अब हम बात करने जा रहे हैं सर डीन रास्को पाउंड की, जिनका की सोशियोलॉजिकल स्कूल में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सर डीन रास्को पाउंड ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से समाज में रहने वाले लोगों के हितों, यानी कि इंटरेस्ट को का पूरा प्रोटेक्शन करती है, जितने भी प्रकार के इंटरेस्ट हैं उनके क्लैशेस को रिमूव करती है और सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, आज की वीडियो में मेनली मेरा बताने का आप लोगों को यही मतलब था कि जो हम कंफ्यूजन जो हम लोगों को होता है कि कौन सपोर्टर किस स्कूल में है, किसने क्या थ्योरी दी है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो सके। तो आशा करती हूँ कि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, बंद कर दो। हाँ, इसको मेरे पेन को लगा दो तुम।